second time in a month. So I was told to speak about the Ekadashi, today's Ekadashi. And last Ekadashi we had a program at Indu Mataji's place. So this is a request. Those who attended that, it will be a second time you are hearing this. Revision, yes, and for me also. Okay. So we'll just have the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today is Ekadashi, and this Ekadashi is called Papa Mochani Ekadashi. So what we'll do is, we'll try to analyze our talk based on some topics. Oh God. तो हम एकादशी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसको मैंने एक 6 भागों में डिवाइड किया है. So the contents, the topics would be व्रत क्या है, उसमें एकादशी क्या है, एकादशी व्रत ही क्यों और वो क्यों इतना महत्व रखता है, और एकादशी व्रत फॉलो करने से हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों बेनिफिट्स क्या है. इसके पीछे एक साइंस भी है, ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत है या हम उसको अपने आप खुद होके हम इसका आचरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. इसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस भी है. इससे रिलेटेड कुछ पास्ट टाइम्स देखेंगे हम, और एकादशी व्रत फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द सिंस. सो विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दिस प्रोवाइडेड टाइम परमिट्स. सो व्हेन वी से व्रत, आप क्या समझते हैं व्रत? व्रत मतलब क्या है? नो नो नो, फॉर यू इट्स नॉट देयर. ओके, और एनी इनपुट्स? व्रत मतलब क्या है? यस, ओके. हाँ, that's what controlling of the senses. Actually, if we see in the Vedic times, व्रत मतलब some austerity. Austerity को क्या कहते हैं हिंदी में? तपस्या. तो ये एक तपस्या है. और कैसी तपस्या? ऐसा नहीं कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए है, ये एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए लिया गया एक तपश्चर्या है, एक तपस्या है. और इंटरेस्टिंगली अगर हम देखेंगे तो वैदिक काल में
ये जो तपस्या करते थे लोग, इट वॉज नेवर फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट. We must have heard of brahmacharya vrata, sannyasi vrata, even vanaprastha vrata. So these are all austerities. एक तपस्या है जो एक व्यक्ति अपने spiritual advancement के लिए उसका पालन करते हैं. So in the Vedic times, vrat was never for any material benefits or material acquisitions. It was for a higher principle based on dharma and in general for the welfare of the society. So the inner principles and universal dharma, these were the ये दो आधारशिला, इसके आधार पर कोई व्रत का पालन किया जाता था. अब आगे चल के इसमें अगर हम व्रत देखेंगे तो इसमें एक खास बात ये है कि इसमें कोई सैक्रिफाइस या पुरोहित को हम इसमें उनका समावेश नहीं है. देर आर नो प्रीस्ट और एनी सैक्रिफाइस इन्वॉल्व व्हेन यू स्पीक अबाउट व्रत. व्रत जब रखते हैं तो साधारण तौर हमने देखा होगा ना, कोई हम किसी पुरोहित को नहीं बुलाते घर पे, या किसी यज्ञ या सैक्रिफाइस का कोई हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, बस व्रत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो it does not involve any priests or any elaborate sacrifices. So this is a short description or understanding of vrat. Now, why do we observe a vrat? Any inputs? व्रत क्यों रखते हैं? किसी ने कहा ना, material benefits, कुछ पाने के लिए. I'm asking you. Sorry, yes, Mahataji. Oh, you are, yes. Okay. So, किसी व्रत आपने सुना होगा, anybody remembers or anybody has observed any व्रत? हाँ, वट सावित्री, yes. देन गुरुवार को क्या करते हैं? महालक्ष्मी व्रत करते हैं ना, मार्गशीर्ष में. हाँ, वी कीप कार्तिक व्रत ऑल्सो. सो जनरली इफ वी सी, व्रत इसलिए रखा जाता है आइदर फॉर अ गुड स्पाउस. महालक्ष्मी व्रत क्यों रखते हैं? फॉर वेल्थ. शंकर को क्यों सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं? फॉर अ गुड स्पाउस, गुड हस्बैंड. यू डू सम व्रत टू गेन सम मेटीरियल पाइटी, या फिर मतलब for generally for wealth and other material things. But कृष्ण ये कहते हैं ना भगवद गीता में कि आप अगर पाइटी करोगे, पुण्य कमाओगे, तो उसे भोगने के लिए भी आपको यहीं पे रहना है. अगर पाप करोगे तो उसका भोग भी आपको यहीं पे ख़त्म करके जाना है. So when you talk about Goloka or going back home, back to Godhead, your slate has to be clear. There cannot be punya and papa. Balance sheet zero होना चाहिए. So if you do vrat for some material gain, then you have to remain here to enjoy that. और अगर आप पाप करोगे तो needless to say कि आप यहीं रह के आपको भी उसका भोगना पड़ेगा. So whether it is material enjoyment or whether it is material suffering, you have to be in this world. वो भगवद गीता में श्लोक आता है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा. तो अगर आप सत्व गुण में हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है. फिर उधर आपका जो पुण्य की कमाई जब ख़त्म होती है तो वापस आते हैं. अगर सत्व में, रजस में है तो हम मध्य में रहते हैं, मतलब ये भूतल पे ही रहते हैं. और जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक हैं उनका क्या होता है, एकदम पतन हो जाता है. वो नरक या इससे नीचे के लोअर प्लैनेट्स में उनका पतन होता है. नाउ जस्ट
if we come to Ekadashi, now we'll get into the deeper understanding of Ekadashi. So what is Ekadashi और वो व्रत क्या है? So एकादश, one more than the 10, that is एकादशी. तो हमारे जो कैलेंडर है, जो हिंदू कैलेंडर जो है, that is based on lunar calculation. It's not based on the solar calculation. तो lunar calculation मतलब क्या? जो मून है, चंद्रमा जो है, वो सन विथ रिस्पेक्ट टू द सन, सूर्य से वो कितना दूर ट्रैवल करता है, that is what is that is how the Hindu calendar is calculated. So if we take the sun and the moon in the same longitude, थोड़ा टेक्निकल भी देखते हैं, otherwise it will be difficult to understand. So if we take the sun and the moon in the same longitude, तो वो अमावस का दिन होता है. So you see no moon. और फिर वहाँ से लेकर जब चंद्रमा जितनी दूर ट्रैवल करता है उसे एक तिथि कहते हैं. तो एक दिन में जितना वो ट्रैवल करता है चंद्रमा अवे फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड एज अ तिथि. So as he progresses on his path to go around the earth, we count that as tithi. So we have prathama, dvitiya, tritiya, and like this it goes on. जब वो 11th डे पे आता है उसे एकादशी कहते हैं. अब एकादशी व्रत जब हम करते हैं तो so just a mathematical calculation अगर आप देखा जाए, 360 divided by 29.5, that is the time that the moon takes to complete one rotation around the earth. तो एक 12 डिग्री तक वो आ जाता है in one day. So that is called as a तिथि. और इस तिथि से हम जब करते हैं तो in a month you have two tithis of every, you have two prathamas, you have two dvitiyas, like that you have two ekadashis also. So one going away from the sun and one when it travels towards the sun. So that is how in a month we have two ekadashis. तो साल में कितना हुआ? 24. And we also have a concept of an अधिक month that is coming in this year. तो अधिक मंथ में और दो एक्स्ट्रा एकादशीज होती है. सो इन एन अधिक मंथ वी हैव 26 एकादशीज. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ एकादशीज. एंड विथ ईच मंथ, जैसे हम बोलते हैं चैत्र, आवर कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम चैत्र मंथ, नॉट जनवरी. सो हर मंथ अकॉर्डिंग टू द naming convention of a Hindu calendar, we have different ekadashi. So every month Krishna Paksh and Shukla Paksh ekadashi का अलग अलग नाम दिया गया है. Now एकादशी व्रत, why is it so important? मतलब आप कोई भी वैष्णव ट्रेडिशन में जाओगे तो ये एकादशी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि आपको एकादशी का व्रत रखना है. तो ये क्यों रखते हैं, हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं. Now एकादशी व्रत इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल व्रतस. वो राज, जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं ना, राजगुह्य, राजविद्या, राजगुह्य, इट्स द किंग ऑफ ऑल व्रतस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरिवासर. हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में एक there's a prayer which says शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्ति अनुकूल. तो उसमें एक लाइन आता है, माधव तिथि भक्ति जननी. सो इसको हरिवासरा इसलिए कहा गया है बिकॉज दिस इज द डे ऑफ हरि, लॉर्ड विष्णु. एंड व्हेन इट इज़ द डे ऑफ लॉर्ड विष्णु, इट्स वेरी easy to please him by following the एकादशी व्रत. सो इसको हरिवासरा किया जाता है, माधव तिथि कहा जाता है. एंड दिस इज़ द ओनली व्रत विच कैन ईजिली गिव यू राधा कृष्ण. वी कैन
attain Krishna easily by following this Ekadashi Vrata. ऑफ कोर्स मेटीरियली तो हमें बाकी व्रत जो हम रखते हैं उसका जो फ़ायदा होता है वो हमें इसमें भी मिलता है, पर हमारा द मेन रीज़न वाई वी फॉलो एकादशी व्रत इज़ टू प्लीज़ लॉर्ड हरि, लॉर्ड विष्णु. अब when you follow Ekadashi Vrata, what are the benefits? Materially तो है ही, but additionally you also get the अश्वमेध ये यज्ञ सबको पता है ना. तो इफ़ यू फॉलो वन एकादशी इट इज़ इक्वलेंट टू परफॉर्मिंग 1000 अश्वमेध यज्ञ. महाराज युधिष्ठिर ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे उनके काल में? हाउ मेनी? 2 ना? 2. He had performed 2 Ashwamedha yajnas. Of course, you may be right, but as far as I know, it's 2. I'm not denying that. Sorry. ठीक है, but what I want to कहना क्या चाहती हूँ मैं कि एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इतना सारा उसकी प्रिपरेशंस होती हैं. अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो युधिष्ठिर महाराज ने चारों भाइयों को 4 दिशा में भेज. He had sent his 4 brothers in the 4 directions. One, you have to be an undisputed leader. तो ये अश्व जब लेके जाते हैं, अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो फाइट भी करना पड़ता है, उसको हराना भी पड़ता है. अगर हम मतलब वो पार्टी हार गए, राजा का जो प्रतिनिधि है अगर वो हार गए तो राजा को हार माननी पड़ती है. तो दिस इज़ हाउ अश्वमेध यज्ञ इज़ हेल्ड, एंड देर आर सो मैनी प्रिपरेशन, सो मैनी पुरोहित्स आर कॉल्ड, सो मच वेल्थ इज़ नीडेड. तो उन्होंने अपने सारे जीवन काल में, आफ्टर ही बिकेम द एम्परर, ही डिड द अश्वमेध, आई टेक योर वर्ड, थ्राइस. सो इतना प्रिपरेशंस होता है. तो सोचिए कि एक एकादशी व्रत रखने से 1000 सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है. तो व्हाट कैन बी मोर बेनिफिशियल देन दिस, कि बिना कुछ किए सिर्फ बैठे हरिनाम करने से और व्रत रखने से, इफ़ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 1000 अश्वमेध यज्ञ बाय फॉलोइंग वन एकादशी. और ऐसा कहा जाता है कि इससे बढ़कर, एकादशी से बढ़कर सिर्फ एक ही व्रत है. यू वर देयर दैट डे. सो इट इज़ जन्माष्टमी व्रत. और जन्माष्टमी व्रत रखने से 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल मिलता है. जस्ट वन जन्माष्टमी फ्रॉम मॉर्निंग टिल 12 o'clock. See what Radharani is? It's beyond. You cannot even calculate that. You cannot calculate something, na Mataji. Even Krishna doesn't know. That is why he came as Chaitanya Mahaprabhu to something which even Krishna can't measure. You cannot measure it. As simple as that. This at least you can measure up to 20 crores. Beyond that you can't. Anyway, we'll come to that question later. But the Puranas don't describe that, so I also don't know. But up to Janmashtami, yes, it is 20 crore, which if we calculate is 1 kalpa. That is Kali Yuga, Dwapar, Treta and Satya Yuga together मिलके जितनी एकादशी आती है उतना बेनिफिट आपको एक जन्माष्टमी व्रत रखने से मिलता है. सो इन द भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो एकादशी या माधव तिथि आती है उसका हमें पालन करना चाहिए. एंड आवर goal is not to gain something materially, our goal is to please Krishna. So that is the goal when we are observing any Ekadashi Vrat. Going ahead, हम कहते हैं ना उपवास.
See, vrat is something different and upavas is something different. Upavas is a part of vrat, you can say. Vrat is the higher principle. So जब उपवास कहते हैं तो उपवास में क्या होता है? ज़्यादा खाते हैं? I mean, at least after coming to ISKCON, Ekadashis has never been as simple as it used to be. Because upavas, vas means रहना या वास करते हैं ना, हम कहते हैं ना वास करते हैं, तो वास मीन्स टू स्टे एंड उप मीन्स क्लोज. So when you say upavas, what does it mean? Staying close. But staying close to what? Not food. It is Krishna. So you take your senses and everything as much as close to Krishna. That is the actual meaning of upavas. We all know that we have 5 working senses. कर्मेंद्रिया 5 हैं, ज्ञानेंद्रिया 5 हैं, और 11वां जो है, तो 5 और 5 10, और 11वां जो है that is mind. So these 11 Ekadashi and these 11. So taking these 11 closer to Krishna. That is what is Ekadashi. When you say Upavas, this taking the 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses and the mind closer to Krishna. That is what is the meaning of Upavas. और वैसे अगर देखा भी जाए तो as ladies we all know cooking is a big question mark. You know, you really have to break your heads on what to cook and how to cook, how much to cook. I know my son is entirely different from what me and my mother likes. So 3 जन का खाना 4 टाइप का बनता है. Every woman, every mother has undergone this. When you do upavas, it's a rest for the kitchen, it's a rest for the lady of the house also, and she can concentrate more on spiritual progress. It's also the time when we can give our stomach a rest. 3 बार दिन में खाते हैं, और अगर ज़्यादा हुआ तो 5 भी होता है. सर द डाइजेस्टिव सिस्टम, साइंटिफिकली अगर हम देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम नीड्स अ ब्रेक, एंड दैट कैन बी अचीव्ड व्हेन यू आर फास्टिंग. सो सारे जो 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को हम कृष्ण के पास लेके जाते हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उपवास. सो व्हेन वी आर डूइंग उपवास, व्हेन योर किचन इज क्लोज्ड, देन यू गेट मोर टाइम. अदरवाइज खाना पकाने में कितना घंटा चला जाता है, 3-4 तो जाता ही है. 3 टाइम का खाना अगर हम देखें तो ये 4 घंटा. हाँ, somebody was saying something. तो ये 4 घंटे भी हम भगवान के या भगवान को चैंटिंग और हियरिंग में हम ज़्यादा दे सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ उपवास. नाउ हाउ डू यू डू उपवास? ये सब तो ठीक है, हम उपवास कैसे करें? तो एकादशी के दिन अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना कम करना चाहिए. वेदर इट इज़, हम कहते हैं ना एकादशी के नाम पे, वो मराठी में एक कहावत है, एकादशी दुप्पट खाशी. सो you tend to eat twice than what is your normal this. So that is not how we have to observe एकादशी फास्ट. तो हमें करना क्या चाहिए? कम से कम हमारे जो पेट की भूख है उसको हमें कम करना चाहिए. एंड द बेस्ट वे इज़, बहुत सारे लोग हम इस्कॉन में देखेंगे तो मेनी ऑब्जर्व कंप्लीट निर्जल फास्ट ऑल्सो ऑन एवरी एकादशी. इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, go for liquids like milk or water or juices, or if that is also not possible, go for fruits. तो ये एक ग्रेडेशन है. सबसे हाईएस्ट होगा निर्जल, but of course we have to take care of our health also. So if it doesn't permit, then you go for a little more lenient one, and that is you drink water and observe fast, or
little more lenient. If you see, you can go for your fruits and juices and everything. और कुछ भी नहीं हुआ तो एकादशी का जो हम के खाना कहते हैं, that should be without any grains, no pulses and no lentils, जिसे कहते हैं दाल हो या मूंग मसूर चावल गेहूँ रवा, ये कुछ अलाउड नहीं है. अब क्यों अलाउड नहीं है, दैट वी विल सी. सो बीन्स ये सब अवॉइड करना चाहिए. If you refer to Nectar of Instructions by Rupa Goswami, the first verse is Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jihva Vegam, Udaropastha Vegam, Etan Vegan Yo Vishaheta Dhiraha, Sarvam Apima Prithivim Sashishya. So, Vacho Vegam, you control your speech, walk. Manasa, Krodha Vegam, you control your mind, you control your anger. Jihva Vegam, beginning from the tongue. Udara, you control your propensity to eat. And then if you control, you see everything lines in a straight line, right from your jihva, right from your tongue. So if the tongue is controlled, then everything falls into place. Your senses are controlled, your anger is controlled, your especially in Kali Yuga we see there is a tendency to फ्यूज़ उड़ जाता है, कुछ भी छोटे छोटे कारणों पे हमें बहुत क्रोध आता है. सो इफ़ यू कंट्रोल दिस बाय योर टंग, देन everything falls into place and you can control your anger, your whatever. सो इसलिए भी रूप गोस्वामी के अगर आधार पर हम चलें तो सबसे पहले तो हमें हमारे जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए, टंग को. और वो कैसे किया जा सकता है? इट इज़ थ्रू द चैंटिंग of the holy name and through taking Krishna Prasad. तो ये दो अगर हम strictly follow करेंगे तो हमारी जो बाकी के चीज़ें हैं वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा. I forget that verse. So you start with your tongue. और अगर see, everyone must have experienced this. The day you take sattvic food, your everything is, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है. And if you go for the pungent and very मसालेदार and तीखा खाना जब हम खाते हैं ना, तो you are the best judge for it. You eat, try and have sattvic food which is offered to Krishna, and then if at all you are having other foods also, you can make out a difference कि कृष्ण को अर्पण करके जब हम खाना वो भोग हम महाप्रसाद लेते हैं, और ऐसे बिना अर्पण किए मसाला एंड ऑल दोज राजसिक फूड अगर आप खाते हो तो वो दोनों का डिफरेंस आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट उपवास इज रेफर्ड टू. यू टेक ऑल योर सेंसेस एंड योर माइंड क्लोजर टू कृष्ण. अब हमें तो सवाल ये उठता है कि बीन्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस और राइस ये सब क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसके पीछे भी एक कथा है. सो व्हाट हैपेंड इज, I'll narrate that a little later when we come to the pastimes. But there is a scientific reason also why you are not supposed to eat grains and everything. तो पाप बुद्धि जो है, एकादशी के दिन अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं जो वर्ज्य है, तो हमारी पाप बुद्धि जो है वो बढ़ जाती है. एंड वाई इट इज़ विल सी अ लिटिल लेटर. सो टू reduce the papa buddhi and to engage more in Krishna's service, Ekadashi Vrat is recommended. So that will give you, it's like Krishna is pleased. अब आप सबको भागवतम तो पता ही है. So you know the background of how Bhagavatam was recited or narrated. तो
परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी का जो वार्तालाप है उसमें आफ्टर द third fourth canto I think, after Dhruv Maharaj's pastime and all, Parikshit Maharaj expresses a desire to know about the hellish planets. तो ये हेलिश प्लैनेट्स के बारे में शुकदेव गोस्वामी बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं. 28 कुछ है नंबर, एंड वन आफ्टर द अदर उसके जो हम क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो बहुत डर भी लगता है. आई मीन रौरवा, महारौरवा, बहुत सारे 28 तरह के हेलिश प्लैनेट्स का वर्णन आता है. और ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज को वो कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आपने इसका वर्णन तो किया और किस तरह के लोग किस नरक में जाते हैं इसका भी बहुत डिटेल में वर्णन है. तो परीक्षित महाराज पूछते हैं आपने ये तो कह दिया पर इसका कोई उपाय भी है क्या इससे बाहर आने का. अब तब जाके वो अजामिल का वर्णन आता है. जब वो अजामिल बहुत ही एक ही इज़ अ वेरी सात्विक पर्सन, वेरी पायस पर्सन, पर कुछ कारणों के वजह से वो अपने पद से वो भ्रष्ट हो जाते हैं और उनका संबंध एक प्रोस्टिट्यूट से होता है एंड ही गोज़ डाउन द पाथ. वो उनका पतन होते जाता है. पर उनका जो पूर्व जन्म था एज ए ब्राह्मण, he had done some pious credit because of which he named his son as नारायण. और उनका जो अंत समय आता है और वो यमदूत को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और उनके पुत्र को वो बुलाते हैं नारायण करके. पर वो अंतकाले च मामेवा जो कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं, तो विष्णुदूत आ जाते हैं और उनका उद्धार होता है. ही इज सेव्ड. So this is where Parikshit Maharaj is inquiring शुकदेव गोस्वामी कि ये हेलिश कंडीशन से बचने का आप कोई रास्ता बताइए. तो that is where शुकदेव गोस्वामी narrates the Ajamil pastime. But what Parikshit Maharaj says is आपने ये जो पाप करने की वृत्ति है उसको हम ये व्रत किया या ये चीज़ों को फॉलो किया तो वो पाप बुद्धि कम हो जाती है, पर फिर से वो उभर के आता है. जैसे अर्जुन पूछते हैं ना कृष्णा को, अथक के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, क्यों अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित. ये किस वजह से ओ कृष्णा आदमी को पता होते हुए भी पाप करने की वृत्ति उसमें कहाँ से आती है. जैसे कि बलाद, जैसे कि कोई आपको जबरदस्ती पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा हो. और उसका जवाब नेक्स्ट वर्स में कृष्णा कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम. इट इज़ बिकॉज ऑफ लस्ट कामा. और काम जब अनफुलफिल्ड होता है तो वो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू एंगर. एंड दिस इज आउट ऑफ योर राजसिक वृत्ति कि आपको पाप करने के बिकॉज ऑफ कामा एंड क्रोध, कि आपको बिना चाहते हुए भी आपको पाप की तरफ खींच के जाता है. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पाप बुद्धि ना. तो एकादशी के दिन ये जो हमने वर्ज्य जो कहा, जैसे बीन्स हुआ या ग्रेन्स हुआ या राइस हुआ, इसमें पाप बुद्धि ज़्यादा बसा हुआ रहता है. और जब एकादशी के दिन हम ये खाना खाते हैं तो हमारी जो पाप बुद्धि है वो बढ़ जाती है. एंड देन यू टेंड टू डू सो मैनी अनवांटेड एंड अनलॉफुल थिंग्स. इसके लिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग एकादशी ये सारी जो चीज़ें हैं उसे हमें दूर रहना चाहिए. हाँ, तो परीक्षित महाराज फिर पूछते हैं कि आपने कह तो दिया कि ये करने से पाप बुद्धि कम होते, पर वो फिर से उभर के आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. जब तक हम उसको जड़ से नहीं निकालते ना, तब तक वो, आपने देखा होगा कई जगह पर भी झाड़ काट के रखते हैं ना,
पर थोड़े दिन के बाद you see offshoots coming out, new shoots coming out of it. That is because the tree has not been uprooted completely. उसको जड़ से निकाला नहीं गया है. तो उसी तरह जब हमारे मन में जो पाप करने की वृत्ति है, अगर वो जड़ से हम नहीं निकालेंगे तो फिर से ये उभर के आता है और फिर से हम पाप करने के वो चक्कर में फंस जाते हैं. तो इसलिए परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि इससे प्रायश्चित कैसे होता है? पाप किया, प्रायश्चित किया, यू डू सम सिंस एंड देन यू रिपेंट. But that is not the answer unless that tendency to do pap is removed completely. One will keep on doing the same sins again and again, repeatedly. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? And that is where then continuing he narrates the pastime of Ajamil. So कहने का ये मतलब है कि हम अगर हरि नाम करते हैं, ये एकादशी का व्रत रखते हैं, तो दैट विल हेल्प अस अप्रूव बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू कृष्णा. हमारे जो इंद्रियां हैं हम कृष्ण के पास लेके जाते हैं, तो ये पाप करने की वृत्ति भी कम हो जाती है और उसे जड़ से निकाला भी जाता है. वाई अगेन इट इज़ नोन एज भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी. सो अगर हम ये माधव तिथि या हरिवासरा ऑब्जर्व करते हैं तो भक्ति जननी, भक्ति का जन्म होता है हमारे हृदय में. और एक बार भक्ति का जन्म हुआ एंड वी गेट क्लोजर टू कृष्णा, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग पाप. सो दिस इज व्हाट it's observing Ekadashi helps us. Of course, if we go for the health benefits, it's a cleansing process. पूरे सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है एंड यू ईट लेस, सो the digestion is very easy. All that benefits is there. Now how do we observe? एक तो खाना हो गया, हम हमारी जो पेट की जो मांगे हैं उसको हम कम करते हैं. Another thing you can do is circumambulate तुलसी, offer water to तुलसी. तुलसी को पानी चढ़ाइए, उसका क्या बोलते हैं, हाँ, प्रदक्षिणा कीजिए. So all this also, यानी कानि चपापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. This is what the Tulsi आरती से, even up to the level of ब्रह्म हत्या. अगर हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, उनको पानी देते हैं, तो ये पाप भी हमारे जड़ से निकल सकते हैं. तो इमेजिन इट्स एकादशी एंड यू आर ऑफरिंग वाटर टू तुलसी, तो कितना उसका महत्व बढ़ जाता है. सो दिस इज़ वन वे वी कैन डू. एंगेज मोर इन हियरिंग एंड चैंटिंग. जैसे अगर 4 घंटा आपके कुकिंग में से बच गया, करोगे क्या? यू कैन नॉट स्क्रोल यूट्यूब, दैट इज़ नॉट अलाउड. सो फिर तो खाना बनाना अच्छा है ना. सो यू एंगेज दैट टाइम ऑल्सो इन हियरिंग एंड चैंटिंग. ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा मनन करें, ज़्यादा एसोसिएशन करें. तो दिस वे वी कैन गेट द फुल बेनिफिट ऑफ एकादशी. इसमें एक कहा जाता है, जब किसी को एकादशी, या हमने अक्सर ये सुना होगा, बट आई डोंट लाइक टू ऑब्जर्व एकादशी, और आई डोंट लाइक टू, अगर हम किसी को चैंटिंग करने को बोले या यू टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, सबसे पहले तो हमें ये सुनने को मिलता है, ये क्या मेरी उम्र है क्या? दैट इज़ वन रीज़न यू कैन. अनदर रीज़न, बट आई डोंट लाइक इट. सी, आई डोंट लाइक इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ड्राइव करते हैं, who wants to stop at the signal? किसी को पसंद है सिग्नल पे रुकना? You just want to drive and go at full speed. But what does the law say? That you have to observe. So whether you like it or not, आपको ट्रैफिक रूल्स ऑब्जर्व करना ही है. क्यों? इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, आगे जाके एक्सीडेंट ना हो. So similarly, when we are talking about observing Ekadashi or taking up Krishna consciousness, it is not that what we like.
it is what is beneficial to us. तो बेनिफिशियल को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या हमारी लाइकिंग्स को. So it's always you have to go for what is beneficial for you, not what you like. What you like may not be always beneficial for you, and what is beneficial for you may not be always what you like. But nonetheless, you have to do what is, an intelligent person will do what is beneficial for him. एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, अपने हित में जो है वही कार्य करेगा, not what he likes. So this is how we can observe एकादशी व्रत. अब चलते हैं साइंटिफिक बेसिस पर. तो आप में से अगर कोई साइंटिफिक एनालिटिकल इंटेलिजेंस या ये वाले हैं तो इसके पीछे साइंस भी है. इट इज़ नॉट समथिंग कॉन्कॉक्टेड और ऐसे ही अच्छा लगा इसके लिए किया. देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो. सो लेट्स सी दैट. हमारे शरीर का मेजर हिस्सा क्या है? वाटर. 80% of our, every science student we have learned this in our science classes, 80% of our body जो है it is made up of water. If you observe, जब अमावास्या से लेके पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेके अमावास्या, when the moon is traversing, हमने सब मरीन ड्राइव पे गए होंगे ना. एवरीवन हैज़ सीन मरीन ड्राइव. क्या होता है वहाँ पे? भरती होती है, टाइड्स ऊपर. हाँ, यू हैव टाइड्स एंड द वेव्स. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? मून हैज़ अ ग्रेविटेशनल पुल. तो व्हेन देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल तो व्हाट हैपन्स? ये टाइड्स ऊपर, वेव्स आर नथिंग बट यू नो it's the gravitational pull. मून के gravitational pull के वजह से you see the waves coming up and down. So just imagine if the moon can have so much effect on the sea, causing tides, when our body is made up of 80% of water, do you think we are not prone to that, or we are not affected by that? क्या लगता है आपको? Will we be affected? Of course we will be affected. So but it's very subtle. We don't know it and we don't see it because it is happening in our system. So जब एकाद जैसे जैसे वो अमावस्या और पूर्णिमा पास आता है तो द टाइडल वेव्स जो है वो भी बढ़ जाती हैं. So in our body also there are effects. The moon causes effects. Or when this happens, what are some of the discomforts that we can have? Digestion effect होता है. Our brain is also full of water, isn't it? Brain major part is fluid only, na? So brain also gets affected. There is disruption of your digestive system. There is disruption in your discretion, in your thinking, discrimination also. जब डाइजेशन ठीक नहीं हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. Your stomach is upset, everything gets upset, and if your digestion is not proper, indigestion is the root cause of all diseases. Everyone will agree. So when we are nearing the Amavasya and Purnima, there is disruption in our body also. Whether we can see it or not, it is happening. So Ekadashi is the process when we can, this is scientifically speaking, it's the process of cleansing this and avoiding disruption in your system, in your body system. आपको अगर याद होगा तो in 2016 the Nobel Prize for Medicine was awarded to a Japanese scientist who put, he was awarded that for this findings only. कि एकादशी वाले दिन, of course they must have put it up in some other words, but the finding is on Ekadashi day fasting helps you progress better
इट्स गुड फॉर योर बॉडी एंड एवरीथिंग। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सालों से, वैसा सदियों, एंड सिंस मिलेनिया दिस हैज़ बीन प्रमोटेड. So when we are talking about this disruption of the digestive system, तो ये study it has been scientifically, if you just Google it, fasting and ekadashi, you will find lot many papers and articles written on it. तो ये सब उधर से ही उठाया है मैंने. तो ना, let's be honest, I had to prepare something ना. So अभी लोग कहेंगे ठीक है, एकादशी वाले दिन ही क्यों, कोई भी एक दिन हम उपवास करेंगे. नो, द इफेक्ट्स आर फाउंड टू बी हाईएस्ट फ्रॉम द 11th डे ऑनवर्ड्स. और ये जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ये कहा गया है कि 36 hours of fasting is the best for your system every 15 days. He talks about 15 days of fasting. Every 36 hours is the best period to have a fast and set your system right. अब 36 डे, कोई भी 36 hours हो सकते हैं क्या? नहीं. वो भी फाइंडिंग्स में ये प्रूव किया गया है कि फ्रॉम द 10th डे ऑनवर्ड्स, दशमी के इवनिंग, say around after sunset, to full day of एकादशी एंड द्वादशी पारणा तक, अगर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे तो साइंटिफिकली ये 36 hours होते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड व्हेन यू कैन ऑब्ज़र्व अ फास्ट एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट. सो कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी. सो दशमी से लेके हम क्या करते हैं, द अदर डे वी वर डिस्कसिंग इन आवर लेडीज़ ग्रुप, दशमी के दिन हम क्या करते हैं, कल एकादशी है तो ज़्यादा खाते हैं. So it's not going to help, it's going to disrupt. So ideally you should fast from the Dashami day sunset onwards till एक, हाँ उपवास, कि हम सारे, हाँ हाँ एग्जैक्टली. यू टेल नहीं कल उपवास है, कल कुछ नहीं खाएंगे, तो हम आज पेट, हाउ डज इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? देयर इज नो लॉजिक. और ये प्रूव किया गया है कि दशमी के सनसेट से लेके एकादशी एंड द्वादशी के सनराइज तक इट बिकम्स 36 hours. So that 36 hours of fasting every 15 days is recommended even scientifically. स्पिरिचुअल तो हमने देख लिया, इट्स माधव तिथि, हरिवासरा, कृष्णा इज प्लीज, एवरीथिंग. बट यहाँ पे ये प्रूव किया गया है, you fast for 36 hours and every 15 days, it's excellent for your system, you live longer. अब दिस इज़ मार्च ना, मार्च अप्रैल में अगर आप देखोगे तो जो नॉन वेज खाते हैं उनको, उनके इसमें भी देर इज़ अ लेंट पीरियड. डू यू नो इन क्रिश्चियनिटी देर इज़ अ लेंट पीरियड ऑफ 41 days. और रमज़ान तो आप सब जानते ही हैं, वो भी. तो ये फाइंडिंग्स में ये कहा गया है कि जो नॉन वेज खाते हैं ज़्यादा, उनको 1 महीने का उपवास रखना चाहिए. सो इफ़ यू कैलकुलेट ऑल्सो, 30 days ऑफ फास्टिंग फॉर नॉन वेज ईटर्स इज़ रिकमेंडेड फॉर क्लेंजिंग. तो रमज़ान हो गया 30 एंड लेंट पीरियड इज़ अराउंड 41 days आई थिंक. सो दैट, हाँ, बट दिन, बट वो अलग विषय है. दैट इज़ अ डिफरेंट, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू फास्ट. एंड फास्टिंग में आप गुनगुना पानी ले सकते हो, एसिडिटी, टू अवॉइड एसिडिटी. सो इन जैनिज्म ऑल्सो देर इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्यूशन फेस्टिवल वेयर दे ड्रिंक एंड सस्टेन ऑन ल्यूकवार्म वाटर. सो साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि you fast. Now interestingly, there is a theory called as junk DNA. It was new to me also.
when I was researching on for preparing for this, आप सबको डीएनए तो पता ही होगा. हमारे जो शरीर के सेल्स हैं वो दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनएस. तो ये डीएनए में ऐसा फाइंड किया गया है कि उसके जो सपोज दिस इज द डीएनए the thing, so at the end, two ends of this DNA there is something called junk DNA. तो अभी हम सब शूज़ पहनते हैं तो शूज़ के एंड में वो केसिंग होता है ना, देयर इज अ केसिंग ना एक, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द शू लेस. तो ये जंक डीएनए डज समथिंग ऑफ सिमिलर टाइप. सो इट इज़ टू प्रोटेक्ट द डीएनए. और हमारे जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं. वी ऑल नो दैट आवर सेल्स कीप मल्टीप्लाइंग every moment it is multiplying. तो when the cells are multiplying, ये जो जंक डीएनए है उसमें से एक पोर्शन घटता जाता है. And the scientists have found out that when you lose junk DNA, your health decreases. So the junk DNA is essential for the upkeep and maintenance of your system. It's healthy. But when the cells multiply, a portion of this junk DNA gets reduced and it affects your longevity. Your health gets affected. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए द साइंटिस्ट फिर से उन्होंने स्टडी किया. तो अगेन दे केम टू द कंक्लूजन 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग एवरी 15 days. तो साइंटिफिकली भी इसके पीछे कारण है. इट्स नॉट समथिंग जो जस्ट आउट ऑफ योर मनगढ़ंत नहीं है ये. सो टू प्रोटेक्ट द जंक डीएनए विच will protect your health and upkeep of your health, every 15 days 36 hours of fasting is recommended. So this is something which is gaining popularity now, because materially अगर देखा जाए तो everyone wants to stay fit to enjoy more. तो उसके लिए वो कहते हैं अगर ये जंक डीएनए को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो it will help us in future. Before we go to some of the pastimes, let's see अगर एकादशी व्रत को हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है. एकादशी व्रत ऑब्जर्व करने से हमने देख लिया कि भगवान की प्रीति, हाँ 1000 अश्वमेध यज्ञ वगैरह वगैरह. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है. एनी गेसेस if you don't observe Ekadashi? Brahma Hatya, Go Hatya, and to the extent that of if a person has an illicit relation with his own mother, इतना पाप होता है if you don't observe Ekadashi. Go Hatya, Brahma Hatya, and some illicit relationship. So in the interest of everyone, that's why Krishna and the Acharyas recommend that we have to observe Ekadashi Vrata. We have in our Malayalam language, we have a condensed form of Bhagavatam called the Narayaniya. And in that there is a verse which says 8 things. If you perform these 8 things, Krishna is easily accessible and you can get Krishna's mercy easily. And that is Ganga Snan, Gayatri Mantra, Tulasi Puja, Gopi Chandan, applying tilak, Shaligram worship, Ekadashi Vrata, chanting of the holy names. Chanting. These are the 8 things. Did I cover 8? Ganga, Gita, cha Gayatri. Gita. Studying the scriptures. So these 8 are
if you perform these 8 in Kali Yuga, Krishna is easily attainable. So Ekadashi is also one of that. Observing, studying the Bhagavatam and Bhagavad Gita is one. Ganga Snan, Gayatri Mantra, chanting of the Gayatri Mantra, provided you receive it from a bona fide source. Observing Ekadashi. So 8 things if we perform in Kali Yuga, it's the Lord is easily accessible. Now, if we come to the pastimes, the most famous pastime of Ekadashi is Ekadashi, Ambarish Maharaj. He observed Ekadashi, Nirjal Ekadashi, all Ekadashis were Nirjal. And then, as usual, because he was observing Ekadashi, Indra got frightened that Ambarish Maharaj will usurp his kingdom. So what he does, he sent somebody to disrupt that vrata. And he sent none other than Durvasa Muni. And Durvasa Muni comes at the time, and Indra has instructed Durvasa Muni that you should go to Ambarish Maharaj at this particular time only, and that time happens to be when Ambarish Maharaj has to break his fast, Ekadashi fast. And now the culture and the sanskar at that time was, when a guest comes, you cannot have your food before serving the guest, and that too a person of the caliber of दुर्वासा मुनि. तो जब वो आते हैं तो वो टाइम देख के आते हैं ना, तो अम्बरीश महाराज कहते ठीक है आप जाइए, आपका स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह करके आइए, हम तब तक भोजन तैयार करते हैं. एंड नाउ दुर्वासा मुनि व्हाट ही डज, ही गोज, और वो आराम से नहा के विधि अनुसार नहा के स्नान वगैरह करके आने तक यहाँ पे वो पारना टाइम का क्रॉस हो जाता है. तो क्योंकि उन्होंने निर्जल किया था तो उनका व्रत तोड़ने के लिए जल काफ़ी है, जल से वो अपना व्रत तोड़ सकते हैं. पर वो हिचकिचाते हैं, वो सोचते नहीं हमारे अतिथि जब तक नहीं प्रसाद ग्रहण करते हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं. तो ब्राह्मणों से कंसल्ट करते हैं, वैष्णवों से कंसल्ट करते हैं और ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जल लेने से पारना भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा. तो वो थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं अपना फास्ट तोड़ने के लिए, और इतने में दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, क्रोधित होते हैं, अपनी जटा को हिला के क्या करते हैं, एक डिमनस, एक राक्षस कृत्या ना, उसका वो निकालते हैं और वो सीधे अम्बरीश महाराज की तरफ उनकी हत्या करने के लिए चल पड़ते हैं. अब अम्बरीश महाराज को भगवान की इतनी कृपा थी कि भगवान ने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र उनके अधीन कर दिया था. पर अम्बरीश महाराज के सामने जब ये डेथ पर्सोनिफाइड आए तो वो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, अपनी आंख बंद करके वो भगवान पर मनन करने लगे. अब the Lord can take any insult to himself but not to his devotees. तो क्या हुआ परिणाम, वो सुदर्शन चक्र आए, ये जो राक्षसी थी उनका तो हत्या, उनका तो वध हो गया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे लगे. अब दुर्वासा मुनि, ऐसा पता है भागवत में वर्णन आता है कि वो क्योंकि इंद्र ने इनको भेजा था तो पहले तो वो इंद्र की शरण में ही जाएंगे ना. इंद्र ने कहा आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस अगेंस्ट दिस, आई कैन नॉट हेल्प यू. फिर वो शिव के वहाँ जाते, ब्रह्मा शिव इवन विष्णु तक जाते, विष्णु लोक में, क्योंकि वो सिद्ध वो अष्टयोगी थे, सिद्धि के ये थे, तो वो जहाँ चाहते थे वो भ्रमण कर सकते थे. तो विष्णु के पास भी जब जाते हैं, विष्णु भी हाथ ऊपर कर लेते हैं, बोलते नो. And he quotes that famous shloka, sadhavo hridayam mahyam sadhunam hridayam tuham mad anyat tena janate naham tebhyo managave. मुझे साधुओं के जो मेरे भक्त हैं उनके हृदय में मैं वास करता हूँ और मेरे हृदय में भी मेरे भक्त हैं. मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ.
बस यही हमारा रिश्ता है। तो ऐसे व्यक्ति का जब आपने अपमान किया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुदर्शन चक्र उनको दे दिया है। सो यू गो एंड बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम अम्बरीश महाराज। फिर वो दुर्वासा मुनि यहाँ आते हैं, एंड ऑफ कोर्स अम्बरीश महाराज, बिकॉज इज अ डिवोटी, ही फॉरगिव्स. So that is how this pastime happens. Now this, I have till 8:45 now. This 15 minutes fast. Oh, no, it's 20. Now there's another pastime called, there was a demon, एक असुर थे, असुर था जिनका नाम था मुरा. सो मुरासुर. अब ये कृष्ण के खिलाफ इन युद्ध हुआ, कृष्ण और इनके बीच में, और बहुत गंभीर तरह से युद्ध हुआ. अब युद्ध करते करते कई वर्ष बीत गए. इट्स कैलकुलेटेड इन द नॉट earthly years but 1000 years of earthly calculation के हिसाब से इनका युद्ध चलता रहा. अब चलते चलते ये युद्ध हो रहा, इनका तो वध हो नहीं रहा था मुरा का, तो भगवान थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन में अराइज, व्हाई डज द लॉर्ड हैव टू टेक अ रेस्ट? बट वो रेस्ट करने के लिए एक गुफा के अंदर जाते हैं, और इनका पीछा करते करते मुरा असुर भी उनके पीछे पीछे जाते हैं. तो जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान सोए हुए हैं. तो द डीमंस आर ऑलवेज दैट वे ओनली ना, सब पीछे से करते, सामने से तो कोई वार नहीं करता. सो ही tries to kill the Lord, and that is when there appears a Devi, a goddess, from the sleeping Lord. उनके शरीर से एक देवी आती है और वो इनका वध करती है. So that happened on an Ekadashi, and she is the personification of that Ekadashi. So this is one pastime, and she kills the demon. And Vishnu wakes up and he says, "Tum kaun ho? Who are you?" So she says, "I'm your servant." And he sees that the demon is killed. तो वो पूछते हैं, इनको किसने मारा? तो बोला, मैंने मारा. बोलते, ठीक है, आई एम हैप्पी. सो व्हाट boon कैन आई गिव यू? एंड देन शी सेज कि आज के दिन अगर कोई व्रत रखेगा तो प्लीज़ आप उसको आपकी भक्ति दीजिए. So this is one pastime where we see that by observing the fast, Krishna is pleased. Another pastime is, we all know Samudra Manthan. तो समुद्र मंथन में मोहिन on the last day, see, they were doing the Samudra Manthan to get nectar. उनका गोल क्या था? अमृत था. तो उसके पहले क्या आया? विष आया. उसके पहले अगर आप भागवत में पढ़ोगे वर्णन ये समुद्र मंथन का, तो बहुत परिश्रम करते वो असुर और देव एक समुद्र मंथन के लिए, और करते करते सब कुछ आ जाता है. द सो मेनी थिंग्स कम फ्रॉम दैट द चर्निंग ऑफ द ओशियन. एक नेक्टर को छोड़ के तो बहुत हताश हो जाते हैं. They wanted, the devas wanted, that is why they were doing so much parishram ना. तो अब क्या करना चाहिए? So they all take shelter of the Lord, and on Ekadashi day Dhanvantari appears with the nectar. So the appearance of Dhanvantari with the pot of nectar was on Ekadashi day. So that also is a very significant day. Okay, see, we are also looking for nectar of Krishna, and if we take shelter of Krishna, then only the Lord can come na. Otherwise why will the Lord even bother to come and appear before us? So वो parishram, our sincerity, our dedication, and how much faith we have in the Lord is what will make the Lord appear before us. So that
We can see from this incident of Samudra Manthan, where on Ekadashi day, Dhanvantari, who is none other than Krishna's expansion, he comes. तो आप अगर आयुर्वेदा कॉलेज में या आयुर्वेदा में इसमें जाओगे तो धन्वंतरी का वहाँ there is a मूर्ति or a photo at least. So that is he appeared on Ekadashi day. Mohini Ekadashi. So Mohini Murti also appeared on Ekadashi day. After this incident only, after Samudra Manthan, when Vishnu comes as Mohini and bewilders Lord Shiva, that also happened on a Ekadashi day. This in the Sri Vaishnava tradition, there are just as we have our acharyas in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, the acharyas of the Sri Vaishnavas are known as alvars. So there is an alvar called Namma Alvar. So this Namma Alvar, he was born, I think almost 4,000 or 4,500 years ago. एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न वो किसी से बात नहीं करते थे, एक मौन व्रत लेके रखा था उन्होंने. और ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ एक टैमरिंड इमली का झाड़ था और उसके अंदर वो बैठ के अपना तपस्या कर रहे थे. 16 साल तक वो वहाँ से हिले नहीं, मौन व्रत. और उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था, कुछ at some distance there was one saint called Madhuramuri, I think. I don't remember the name. He was looking for a guru, or he was looking for a realized, self-realized person. तो वो जब तपस्या इधर कर रहे थे तो उनको ये जो नम्मालवार यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे, उनका जो देयर वाज अ क्या बोलते हैं उसको, लाइट और दिव्य शक्ति बोलते हैं ना, एक दिव्य ज्योत. सो इट वाज अपियरिंग एंड दिस सेज he went and found out the source, and it was coming from the body of Namma Alvar, who was meditating inside that hole of the tamarind tree. And then he understands कि ये जो Namma Alvar है, he is a very realized person. He takes shelter of it. तो ये जो Namma Alvar है, he has composed many Vaishnava songs in the Tamil. Tirumori बोलते हैं उसको तमिल में. He is one of the greatest acharyas. And he, when he was quitting his body, it happened on Ekadashi day. So if you go to Srirangam, अगर आप लोग कहीं गए हो तो श्रीरंगम में ड्यूरिंग मार्गरी और द मार्गशीर्ष ऑफ आर हिंदू कैलेंडर, they have a dedicated place जहाँ पे कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का एक डिस्प्ले होता है. हर दिन वो बदलता रहता है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. तो ऑन वैकुंठ एकादशी डे there is a if you have gone there, you can relate to it. There is a door which is called Swargavasal, or the door to heaven. तो वैकुंठ एकादशी के दिन ये there's a huge festival that goes on during Margari or Margashirsh, and 10 days, 10 plus 10, 20 days. So 10 days they observe the festival during the daytime and 10 days they observe during the night time. तो जब ये 10 days of night festival होता है, उस वो टाइम पे एकादशी, वैकुंठ एकादशी गिरती है. So that on that Vaikunt Ekadashi, the Lord, that's the only day when this door is open, the Swargavasa or the door to heaven. And on that day, it is said that अगर हम भगवान का दर्शन वो द्वार से लेते हैं तो हमें भी वापस, हम इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे. It's a huge rush.
तो ये नम्मालवार जो थे वो इसी दिन उन्होंने अपना देह का त्याग किया था। और ऐसा कहते हैं कि इन द वैकुंठ द लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ वॉज वेटिंग टू रिसीव हिम। तो जब वो वैकुंठ में पहुंचे और उन्होंने कहा कि लॉर्ड नारायण आस्क्ड हिम व्हाट बून डू यू वांट, तब वो कहते हैं कि जो धरती पर है और वैकुंठ एकादशी के दिन अगर ये द्वार से भगवान का दर्शन लेंगे तो आप उन्हें सीधे अपने धाम में ले आओ। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैकुंठ एकादशी। टुडे हैपन्स टू बी पापमोचनी एकादशी। तो हर एकादशी की एक कथा होती है। तो पापमोचनी एकादशी की कथा संक्षेप में ऐसा है कि चित्ररथा जो गंधर्वों के राजा हैं वो अपने टोली के साथ एक फॉरेस्ट में एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो उनके साथ अप्सराएं हैं, किन्नर हैं, बहुत सारे उनकी एंटुराज हैं। सो सम डिस्टेंस में एक मेधावी करके एक ऋषि तपस्या करते हैं, वहाँ पे तपस्या करते थे। तो ये जो टोली है चित्ररथा की, उसमें एक अप्सरा थी जिसका नाम है मंजू घोषा। So she gets attracted to him and she tries to seduce him by so many ways, but वो हिलते नहीं हैं। तो बहुत बहुत कोशिश करती है, उसके पास जाती है, by so many ways she tries to seduce him, and finally he falls down, he gets tempted, he gets seduced by her and they enjoy। अब एन्जॉय इतना करते हैं कि कुछ 57 ईयर्स एंड 6 मंथ्स वो कुछ एन्जॉय करते, पर मेधावी ऋषि को ये पता भी नहीं चलता है कि 57 बरस बीत गए। उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस क्षण भर था ये। अब मंजू घोष जो अप्सरा थी उनका काम तो हो गया था, सो शी वांटेड टू गो बैक, बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस ऋषि कर्सिंग हर। सो वो टालती रहती है और फाइनली आफ्टर 57 ईयर्स शी सेज इनफ इज इनफ, नाउ आई हैव टू गो। तब जाके मेधावी ऋषि को अपनी अकल आती है और बोलते हैं अरे बाप रे क्या किया मैंने। और व्हेन शी टेल्स हिम कि फॉर 57 ईयर्स वी हैव बीन एंजॉइंग, तो वो इतना उनको पश्चाताप होता है कि वो कहते हैं अभी मैं करूँ क्या। एंड ही कर्सेस हर एंड सेज यू बी अ घोस्ट। फिर वो उसके पैर पड़ते गए, एटलीस्ट 57 ईयर्स आई हैव स्पेंट विथ यू, थोड़ा तो आप मुझ पे दया कीजिए। एंड देन ही टेल्स हर यू ऑब्जर्व दिस पापमोचनी एकादशी एंड यू विल बी फ्रीड ऑफ योर घोस्ट बॉडी। अब इन्होंने इनको तो उद्धार कर दिया, खुद का क्या। वो अपने पिताजी के पास जाते हैं, हु इज़ अनदर ग्रेट सेंट बाय द नेम च्यवना। उनके पास जाके तो जैसे ही वो पुत्र को देखते हैं, ये च्यवन ऋषि बोलते हैं क्या बेटा तुम्हारा तो पतन हो गया, तुम अपने तपस्या से गिर गए। तो फिर वो पैर पड़ते हैं और पूछते हैं कि हाउ कैन आई अटोन फॉर दिस। एंड ही ऑल्सो, दैट इज़ द फादर ऑल्सो सजेस्ट कि you observe Papamochani Ekadashi. The name itself is Papamochani. Mochan means to free and from Papa. So if you observe this Ekadashi, it is said that the Brahma Hatya, Go Hatya जो भी है वो पाप भी धुल जाते हैं. So that is how powerful this Ekadashi is. Then some of the famous Ekadashis that we know is मोक्षदा एकादशी, जो जिस दिन भगवद गीता का लॉर्ड कृष्णा स्पोक भगवद गीता ऑन मोक्षदा एकादशी. देन वैकुंठ एकादशी तो हमने देखा. अनदर ग्रेट एंड वेरी पावरफुल एकादशी इज देवशयनी आषाढ़ी एकादशी. So on this day it is said that the Lord goes to sleep. So technically देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है. तो चातुर्मास इज़ द टाइम व्हेन देयर इज़ रेनी सीजन. एंड पहले तो वो इतना आना जाना नहीं होता, तो रेनी सीजन वाज नॉट सूटेबल फॉर ट्रैवल. सो द सेंट्स एंड द सेजेस वुड
put themselves in one place for 4 months, and the material and the grihasthas या जो भी लोग थे वो ये 4 months 4 months they would take the association of these saintly persons and progress spiritually. तो चातुर्मास देवशयनी एकादशी जो है दैट्स द टाइम व्हेन द लॉर्ड शयन वो सोते हैं. देन अगर सोते हैं तो उठना भी चाहिए ना, तो दैट इज देवोत्थाना एकादशी विच कम्स इन कार्तिक. सो फ्रॉम आषाढ़ टू कार्तिक this 4 months is called chaturmas, and it is said that during this period anything we do, any spiritual कार्य जो करते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में उसका हमें लाभ होता है. तो देर इज देवशयनी देवोत्थाना. सो इन बिटवीन भी ऐसा नहीं है कि एक साइड पे सो गए, तो ही टर्न्स ऑल्सो, एंड दैट इज पार्श्ववर्धिनी एकादशी. सो वो टर्न होते हैं. तो दीज आर सम ऑफ. और सबसे कठिन इज पांडव निर्जल एकादशी. सो दिस अपीयर्स आई थिंक जून में आता है वो. सो इसके पीछे भी बहुत एक रोमांचक इंसिडेंट है. अब भीमसेन जो पांडवों के दूसरे सेकंड पांडव जो हैं, इफ यू गो थ्रू भगवद गीता, उन्हें वृकोदर के नाम से कहा. इन दैट श्लोका व्हेन कृष्णा व्हेन संजय सेज पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखौ, उधर वृकोदर का उल्लेख आता है. तो भीमसेन इज एड्रेस्ड एज वृकोदर. सो ही वॉज अ वोरेशियस ईटर. तो वो कहते हैं एकादशी, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू फॉलो एकादशी. आई कैन फॉलो ऑल दिस, आई नीड टू हैव सम. बहुत खाते थे वो. तो उसका भी सी द लॉर्ड इज़ सो एकोमोडेटिंग. वो कहते हैं ठीक है, नहीं कर पाओगे ना, साल में एक बार तो करोगे, एंड दैट इज़ पांडव निर्जल एकादशी. सो अगर आपकी एकादशी भंग हो गई हो तो पांडव निर्जल एकादशी वेयर यू फास्ट विदाउट वाटर ऑल्सो, right from this till full ekadashi, and then you break your fast with water on the dwadashi day. So it's really the Lord is accommodative. तो अगर आपकी एकादशी टूट गई हो तो आप पांडव निर्जल एकादशी का पालन करने से ये सारे जो एकादशी है उसका लाभ आपको मिल जाएगा. I would like to end my talk with 2 verses from Padma Puran, which before that, even Bhagavad Gita में in a covered way you can say एकादशी का उल्लेख किया गया है. अभी scientifically there has to be a basis ना. So the 4th chapter 28th verse says द्रव्य यत्नस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसिता व्रता. सो द्रव्य यज्ञस तपो यज्ञ योग यज्ञस तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संसिता व्रता. So there also Krishna says you perform austerities, whether it is by yajna, dana, giving up your material possessions. So vrata is also recommended. You find the mention of vrata in the 4th chapter of Bhagavad Gita. And to end Padma Puran, I was talking na कि papa vritti. So when एकादशी तिथि जब आती है and उसके पहले when Parikshit Maharaj was ruling the world and he was on a tour, तो वो क्या देखते हैं, एक गाय और एक बुल बिना पैर के, whose legs are broken and they are lamenting to each other कि कृष्णा तो चले गए, अब कली का ये हो गया, हम where will we take shelter of. So Parikshit Maharaj is aghast to see that एक गाय और एक बुल की ये हाल हो सकती है, and he questions.
तो उधर थोड़ा वार्तालाप चलता है और पता चलता है कि कली का आगमन हुआ है. तो अभी कली, तो what he does is he uses his, because he is a devotee and he uses his powers and he banishes Kali from his kingdom. अब कली फिर इनके पैर पड़ते हैं. He falls at the feet, I mean the Kali personified, he falls at the feet of Parikshit Maharaj and says, you give me some place ना, residence तो चाहिए मुझे. And that is when Parikshit Maharaj says, wherever there is gambling, wherever there is uh, intoxication, illicit sex and jua. What is that? Gambling, intoxication, illicit sex and sorry? हाँ, तो ये 4 जगह पे आप वास कर सकते हो. एंड परीक्षित महाराज's किंगडम वॉज फ्री ऑफ दीज 4 वाइसेस. कहीं पे भी ये 4 का कुछ था ही नहीं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे. तो उसी तरह एकादशी के दिन ये जो सारे पाप वृत्ति है वो छुपते हैं, क्योंकि एकादशी इज़ अ वेरी पवित्र, वेरी पायस डे वेर कृष्णा इज़ प्रेजेंट. सो दीज पाप वृत्ति जो है उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है. सो दे ओनली बेग द लॉर्ड कि वेयर डू आई सिट, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी टेक शेल्टर ऑफ. सो कृष्णा अलॉट्स देम दीज places of anna, ये जो pulses, grains, all these things. And that is why it is said कि during Ekadashi this food are to be avoided. And I would like to end with one verse from the Padma Puran which says, Ekadashi vrata samam vratam nasti jagatraye अनिच्छायापि कृत्वा गतिम एवं विधावयो. सो एकादशी व्रत सम, जैसे हम सब वो सुनते हैं ना, वो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर. सो एम्फसिस यहाँ पे भी पद्म पुराण में ये कहा गया है, एकादशी व्रत समम व्रतम नास्ति जगत त्रयी. In the entire creation you will not find a vrata which is as powerful for Krishna Bhakti, as powerful as Ekadashi. So Anicchanapi, even if someone does observe Ekadashi without knowing also or without any ichha also, still the gati is Krishna's abode, Vaikuntha. So Ekadashi Vratam Yeta Bhakti Bhavena Kurvate. Imagine if someone who does it anichan, he also gets a good destination. So if you do it with bhakti, then Bhakti Bhavena Kurvate, what to speak? There are no words to describe if one observes Ekadashi Vrata with bhakti. So with this, I'll end my talk. Thank you for your patient listening. And I mean, I would be वो एक बार महाराज के लेक्चर के बाद ऐसे ही सब लोग, राधा गोपीनाथ प्रभु भी कहते हैं, सब लोग ऐसे, I'm not saying anything, but see, the purpose of this talk or discussing at length was to inspire everyone to take up Ekadashi Vrata. So, I would say that my request to you is, please observe Ekadashi Vrata. It's not so difficult. It's not at all difficult. If you chai coffee भी नहीं पीनी है, that's also intoxication. नहीं, मेरे यहाँ, आई मीन इन माई ऑफिस आई सी एकादशी व्रत तो रखते पर 4 कप चाय पीते हैं, 4 कप कॉफ़ी पीते हैं. दैट्स नॉट अलाउड. दैट्स ऑल्सो इंटॉक्सिकेशन ओनली. सो लेट्स ऑल observe this and please Krishna. Thank you so much. Yes. हाँ. Thank you. So Paran time is when it's the best to break your fast and get full effect of the Ekadashi. That is why there is Parana. But Prabhupada says
I'm quoting him. He has mentioned this, and this question was put forward to him also. If you miss Parana also, doesn't matter. You can take it afterwards. But the main thing is you observe Ekadashi and try not to miss it. But again, like Prabhupada was so lenient, uh, if you see in ISKCON, Ekadashi is, we don't eat rice grains, but the vegetables that we use, you use flour, cauliflower also, tomatoes are also used. So Prabhupada was very lenient on that. That doesn't mean that we indulge in so much. But Prabhupada says if you have missed, beg forgiveness and try not to miss it another time. But you can always beg for forgiveness and break your fast. Because it uh, that was because to get full effect of the Ekadashi, you have to observe and break your fast within that period. That is why in that those days it was strictly observed, but in Kali Yuga, Krishna is very, and we are you also have something called Mahadwadashi, Trisparsha Ekadashi and all. Yesterday, actually, if you see yesterday, some Smartha Brahmins observed Ekadashi yesterday, but for Vaishnavas we are having it today. So Ekadashi, when we are observing, the sunrise should have that Ekadashi Tithi. That is what Vaishnavas observe. But others observe when Ekadashi Tithi has more time to it in the day. If Ekadashi Tithi has more hours or more time in one day, they observe Ekadashi on that day. But for Vaishnavas, the sunrise should have Ekadashi Tithi. That is how that. So many a times we say Mahadwadashi and all. So that this is the reason why we observe as Mahadwadashi. Any other questions or comments? And there will be no, there will be effect. The gravitational pull is acting on you no matter where you are. Even if you are inside the house, if you see, if you throw an apple, it is going to fall down only. So the effect will be there. That is why Ekadashi has to be observed. So Christians don't do so. That is why that Lent period is there for them, where 41 days they have to abstain from non-veg and observe a fast. The Bible says this. Lent period is exactly that. And it comes during this only, just 41 days prior to Good Friday. They also, huh? Till Easter Sunday. Yes. They have something called Ash Monday and all. It's there. So see, every tradition has this. Unknowingly or knowingly, it is being observed. But they give a scientific reason. Ah, Hindus. Now, so that is also gone. Earlier it was 4 months. Chaturmas, you are not supposed. Yes, yes, yes. Ekadashi to Amavasya and all. There is a scientific reason. Yes, it affects the mind also. True, true. So thank you very much. Hare Krishna.